एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। एक्चुअली मैं बगल की गली से निकला हूँ और यहाँ से यू टर्न लेके सामने की तरफ से जा रहा हूँ। अगर आप अदरवाइज ना लें तो आप मेरी बाइक पर बैठ जाइए। मैं उस तरफ जाऊंगा तो आपकी रोड भी क्रॉस हो जाएगी। ओके, आई डोंट माइंड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। You're वेलकम। एक बात कहूँ मैं आपसे? जी कहिए। जी दरअसल मैं आपको जानता हूँ। रियली? हाउ? मैं आपके घर के सामने ही रहता हूँ और रोज आपको अक्सर आपको देखता हूँ। अफसोस मैं आपको नहीं दे सकती। आपका ताल्लुक म्यूजिक से है, आप आर्टिस्ट हैं। शायरी से तो आपको परहेज नहीं होगा। जी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आई लाइक गुड पोइट्री। अगर आप अदरवाइज ना ले तो 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा। ओके इरशाद। आंखें दुनिया की जरूरत है, आंखें दुनिया की जरूरत है कि वो चांद के दीदार से महरूम ना हो। खूबसूरत चांद को भला आंखों की जरूरत क्यों हो? ओह माय गॉड, क्या आप शायर हैं? शायर तो नहीं, मगर किसी को देखकर इंस्पिरेशन मिले कभी कभी लिख लेते हैं। बहुत खूब। आई लाइक इट एंड आई मीन इट। थैंक यू। अब क्योंकि मैं घर ही जा रहा हूँ और आप मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, तो अगर आप कहें तो आपको घर छोड़ दूं? अरे नेकी और पूछ पूछ, चलिए। आइए। थैंक यू। You're वेलकम। अरे हमने इतनी बातें की, आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी, मगर हमारा इंट्रो तो हुआ ही नहीं। हाय, आप सुनैना। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने नाम रख दिया सुनैना। मगर बाद में पता लगा कि मैं तो देख ही नहीं सकती। लगता है आपको फिर वही शेर सुनाना पड़ेगा। नो नो इट्स ओके। बाय द वे, हाय, आई एम ऋषभ। मुझे भी किसी ने बताया ऋषभ का मतलब सरगम का रे होता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी सुर में नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग। वेल देन आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी, एंड आई मीन इट। ओके, थैंक यू। सी यू अराउंड। श्योर, बाय। बाय।
हाय सुनैना। ऋषभ, राइट? एब्सोल्युटली राइट। लगता है बच्चों से बहुत प्यार है आपको। हाँ, इन्हें फ्री में म्यूजिक सिखाती हूँ, मगर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सबको सिखा सकूँ। तो कभी कभी गार्डन में यहाँ वहाँ बैठ के सिखा देती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको फ्री में म्यूजिक सिखाओगे तो खाओगे क्या और घर का रेंट कैसे भरोगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि मम्मा की डेथ तभी हो गई थी जब मैं छोटी थी। पापा की डेथ को कुछ साल हो गए। जीते जीते वो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ पाए, मगर फैक्ट्री में एक्सीडेंटल डेथ के इंश्योरेंस से इतना पैसा तो मिल गया है कि दाल रोटी तो आराम से खा ही सकती हूँ। अब बस एक ही सपना है, जो कुछ सीखा है वो ऐसे बच्चों को सिखा के इन्हें भी जिंदगी का गीत सिखा दूँ। उनकी जिंदगी का साथ अगर तुम जैसे सच्चे दिल इंसान के साथ में रहा तो उनकी जिंदगी सचमुच एक गीत बन जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसी कीमती शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। रियली? बस कभी कभी सोचती हूँ, जिस खूबसूरत दुनिया को सुन पा रही हूँ, काश उसे देख भी पाती। तुम्हारी इन आंखों के दियों में अंधेरा जरूर है, लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हाँ, जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं। और आप जरूरत से ज्यादा अच्छी हैं। और इस दुनिया में अच्छाई की कीमत ना तो भगवान का भी कोई मोल नहीं रह जाएगा। आप बातें बहुत खूबसूरत करते हैं। और आपका मन खूबसूरत है, इसलिए आपको सब खूबसूरत लगता है। ओके, बाय, सी यू। आपको कहीं छोड़ दूं? जी नहीं, बस मुझे सामने कुछ काम था। थैंक यू। ओके बाय एंड गुड लक। किस लिए? आपका सपना सच होने के लिए। अच्छा, वो। थैंक यू। हाय ऋषभ। हाय, किधर है यार? कई दिनों से दिखा नहीं। मैं नहीं दिखा। अबे मैं सूरज हूँ, रोज दिखता हूँ। प्रॉब्लम मेरे दिखने में नहीं, तेरे देखने में हो गई है। मतलब नजर पर जब मोहब्बत का चश्मा लग जाए फिर किसी खास के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं यार। पक्का? चल चाय मारते हैं। बाद में बात करते हैं। ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुमने मांगे थे। एमजी रोड की फैक्ट्री की जमीन पर 3 इमारतें हैं, करीब 28 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 7 करोड़ का उनको लोन चाहिए। हो जाएगा जैन साहब, मगर एक बात समझ नहीं आई। आपके चचेरे भाई जयंती भाई, वो तो इतने बड़े आदमी हैं, करोड़ों के मालिक हैं, फिर उन्हें लोन की जरूरत क्यों? ये सब पैसे वालों की बातें हैं। जब तुम उस लेवल पर पहुंचोगे तो समझ जाओगे। काम तो हो जाएगा ना? जी सर, पेपर वेरिफिकेशन में 3 दिन लगेंगे, बड़ी हद 5वें दिन तक लोन सैंक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। ये तुम्हारा 5,42,000 का कमीशन का चेक। मेरा लोन तो तुमने फटाफट करा दिया। थैंक यू सर। बैंक तो बैठा ही पैसे देने के लिए है, बस लेने वाले चाहिए। मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तुम्हारी जानकारी से ये सब कुछ हो पाया। कई साल का इस काम का एक्सपीरियंस है, और फिर आप जैसे जेन्युइन लोगों के साथ काम करके मेरी बैंक में रेपो भी अच्छी हो जाती है। बाय द वे, थैंक यू सर। आपने जयंती भाई के लोन का काम जो दिलवा दिया, इतने बड़े आदमी है वो तो। बड़े वो कहाँ, बड़े तो तुम हो।
पैसा वो मांग रहे हैं, दिलवाते तो तुम ही हो। अगर काम हो गया तो 15 से 20 लाख और बन जाएंगे तुम्हारे। अच्छा कमा लेते हो। शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं सर, भगवान ने चाहा तो जल्दी हो जाएगी। लगता है यू आर इन लव। जाओ कोई गिफ्ट विफ्ट लेके आओ। जी सर, गिफ्ट वो ऐसे नहीं लेगी, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाय ऋषभ। हाय, तुम्हें कैसे पता लगा मैं हूँ? आपकी बाइक की आवाज से पहचान गई कि आप आए हो। ओह माय गॉड, यू आर रियली वेरी स्मार्ट। हाँ, कानों से कभी कभी आंखों का काम लेना पड़ता है। लीजिए प्रसाद।
आज कुछ खास है? हाँ, अगर आज के दिन मेरी इस दुनिया में आने की कोई वैल्यू है तो यस। हो माय गॉड, यू मीन आज आपका बर्थडे है? हाँ, बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये तो बहुत बहुत नाइंसाफी है, सिर्फ एक ही लड्डू। कम से कम एक कप कॉफी तो होनी चाहिए थी। वैसे आज बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ। क्या हुआ? आज आपका भी जन्मदिन है या इत्तेफाक से कोई गिफ्ट खरीद लाए? जन्मदिन तो नहीं है, मगर बाद में बताऊंगा, पहले बताओ। कुछ कहने वाले थे? नहीं, बस क्यों ही। मैं बताऊं क्या कहने वाले थे? क्या? एक कप कॉफी? ओह माय गॉड, यू आर पैकेज ऑफ सरप्राइजेस। I would like to drink a cup of coffee with you. थैंक यू, लेट्स गो। मेरे बारे में तो आप जान चुके हैं, अपने बारे में तो कुछ बताइए। आपकी तरह मेरे सिर पर भी माँ बाप के प्यार का साया नहीं है। बचपन से ही पापा के एक दोस्त ने सहारा दिया। वो बैंक में काम करते थे, तो उन्होंने लोगों को प्रोजेक्ट पर लोन दिलाने की ट्रेनिंग दिलवाई। कम उम्र से ही अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। कुछ साल पहले उनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने अपनी जान पहचान से मुझे यहाँ के एक बैंक में लगवा दिया। अब बस बैंक से लोगों को फाइनेंस और लोन दिलाने का काम करता हूँ। अच्छा कमीशन मिल जाता है, बाकी भगवान के सिवा और कोई नहीं है। हमारी जिंदगी आपस में काफी मिलती जुलती है, बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या? आंखों की। आपको देखकर जानकर लगता तो नहीं आपको इस बात का कोई रंज है। पता नहीं आज क्यों आपसे बात करके लग रहा है आपको इस दुनिया को देखूं। वैसे आपके चेहरे का एहसास है मुझे। मन की आंखें किसी से बात करके उसका एक चेहरा खुद ब खुद बना लेती है। तो फिर कैसा लगा मेरा चेहरा? एक सच्चे साफदिल इंसान का। ओह थैंक यू। दोस्ती में थैंक यू की फॉर्मेलिटी नहीं प्लीज। तो मैं समझू हमारी दोस्ती हो गई। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ कॉफी पीने यूं ही आ गई? थैंक यू, मुझे आप जैसी दोस्त मिली, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मुझे एक दोस्त होने के नाते आपको कुछ कहने का, आपके लिए कुछ करने का हक है क्या? क्या कहना चाहते हो और क्या करना? कहना यही चाहता हूँ कि जो करना चाहता हूँ उसके लिए आप इनकार नहीं करेंगी। ओके डन। जैसा कि आपको मालूम है, मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा किसी को बड़ा लोन दिलवाना। देखिए, आपके पास कुछ पैसे भी जमा है और मैंने आपका सपना सच करने के लिए एक जगह देखी है जहां आप गरीब बच्चों को म्यूजिक सिखाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। रियली? इज इट पॉसिबल? यस श्योर। मैं आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देता हूँ, आप सिग्नेचर कर दीजिए, मैं अपनी सेटिंग से आपका म्यूजिक स्कूल खुलवा दूंगा। आप सच कह रहे हैं? कोशिश करता हूँ, अगर कामयाब हुए तो आप मेरी तरफ से अपना बर्थडे गिफ्ट समझिएगा। ओह माय गॉड, मुझे मंजूर है। आप कुछ जरूरी पेपर्स दे दीजिए। उसमें भी आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, बंदा हाजिर है। चलिए, सबसे पहले आपकी बैंक अकाउंट की करंट स्टेटस रिपोर्ट निकलवाते हैं। अभी? व्हाई नॉट? ऑलराइट, लेट्स गो। ठीक है सर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। और 2-3 दिन में दोनों गाड़ियाँ ट्रस्ट के नाम से रेंट पे लगा दी जाएगी और हर महीने कंपनी ट्रस्ट के अकाउंट में 14,500 रुपये जमा करवा दिए जाएंगे। ओके बड़ी, मैं कल कॉल करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आर यू श्योर? तूने जो फैसला लिया है वो ठीक है? हाँ, तुम्ही ने तो मिलवाया है। स्कीम अच्छी लगी, मेंटेनेंस भी कंपनी भरेगी और इंस्टॉलमेंट भी, और हमारे अकाउंट में 14,500 रुपये भी। 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म, गाड़ी हमारी। पर तू अपनी कमाई इस ट्रस्ट को बनाकर। कम ऑन यार,
जरूरी नहीं हर खुशी हमारी पर्सनल खुशी हो, कभी कभी दूसरों की खुशी भी हमारी खुशी बन जाए तो ये मायने नहीं रखता कि उसमें हमारी खुशी क्या है। उस वक्त तो बस किसी की खुशी ही हमारी जिंदगी के जीने का मकसद बन जाती है। ओके, एज यू विश। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। आज मुझे लगता है काश तुम इसे देख पाती। देख नहीं पा रही, मगर महसूस तो कर पा रही हूँ। मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और हाँ, क्या? कुछ नहीं, शाम को बात करते हैं। ये ले। अबे हेलमेट तो पहन। छोड़ यार, बाल खराब हो जाएंगे।
ये भी ले। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर, क्या कहना चाहते हो? मैं बच पाऊंगा या नहीं? तुम बिल्कुल ठीक हो, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, आप मुझे सच कह सकते हैं, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं। मुझे मालूम है मैं क्यों क्या चाहते हो? किसी की जिंदगी में रोशनी, मगर कैसे? अपनी आंखें किसी को देना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारे बाद तुम्हारी आंखें किसी को दे दी जाए। किसी को नहीं डॉक्टर, किसी खास को, वो भी मेरी जिंदगी है। ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कीजिए डॉक्टर। ये मेरे हाथ में नहीं है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, मरते हुए की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। ये इम्पॉसिबल है। आई नो सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये गहरे प्यार का मामला है। प्लीज सर, मान जाइए। ठीक है, तो आप इनसे 2 एग्रीमेंट साइन करवाइए। एक तो आंखों के लिए और दूसरा वो मर ही रहा है, तो हमारी रिसर्च सेंटर टीम कुछ नई जीवन रक्षक दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करेगी, जिससे कि मेडिकल साइंस और देश का भला हो सके। ये हो जाएगा। थैंक यू सर।
अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। यस, खोलिए। हाँ, गुड। यस, खोलिए। हाँ हाँ, आराम से। हाँ, धीरे धीरे। यस, हाँ, आराम से आराम से। हाँ, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से। हाँ हाँ, गुड गुड। खोलिए। यस, गुड। Oh my God, मैं देख सकती हूँ। Oh my God, मैं देख सकती हूँ। I can see. मैं देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ। Oh my God, I can see. मैं देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ। I can see. मैं देख सकती हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? यस। डॉक्टर, मैं देख सकती हूँ डॉक्टर। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर। क्या ये हॉस्पिटल है? यस। थैंक यू डॉक्टर। मैं देख You're सकती हूँ welcome. डॉक्टर। मैं देख सकती हूँ डॉक्टर। Yes. मैं देख सकती हूँ डॉक्टर। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ जिनकी वजह से मुझे ये आंखें मिली। देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन गुप्त है, ये शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ, ये सब किसी मिस्टर ऋषभ के एफर्ट से संभव हुआ है। थैंक यू गॉड। थैंक यू ऋषभ। मगर तुम हो कहाँ ऋषभ? कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरी आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई, मगर वो आखिरी नहीं रह पाई। जिन दवाइयों का तुझ पर प्रयोग किया था उनसे तेरी जान बच गई। आप एक बार मिल तो लीजिए मिस सुनैना से, वो आपके बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी। नहीं डॉक्टर, अब वक्त आ गया है वो अपने सपनों को साकार करे। मेरा अंधापन उसके रास्ते में रुकावट डालेगा। अब मैं उस जिंदगी का अनुभव करूंगा जिसे अब तक सुनैना ने किया। आई एम सॉरी। आंखें मिल गई लेकिन अंधेपन की आदत नहीं गई। आपका भी आंखों का ऑपरेशन हुआ है? जी नहीं। दरअसल इन्होंने अपनी आंखें दान कर दी। जीते जी? परिस्थितियां ऐसी थी, ये बचते नहीं। इन्होंने आंखें दान कर दी और बच भी गए। ओह माय गॉड। किसी को आंखों की रोशनी मिलने के मायने क्या हैं? कोई मुझसे पूछे। आप नहीं जानते शायद, दुनिया में इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। तो अब क्या करेंगे आप? इंतजार कि कोई मुझे भी आंखें दान करे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी इन आंखों के दियों में अंधेरा जरूर है, लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ओके, बाय, गुड लक। तो फिर क्या देखना चाहेंगी इन आंखों से? बस उसी को देखना चाहती हूँ जिसने मुझे ये आंखें और नई जिंदगी देने में मदद की है। कहाँ हो तुम ऋषभ? थैंक यू ऋषभ। मगर तुम हो कहाँ? एक्सक्यूज मी, मिस सुनैना। जी हाँ, कहिए। जी मैं आपको बैंक के ये डॉक्यूमेंट्स देने आया हूँ। ओह, पर मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैंने कितने का लोन लिया है और मुझे क्या इंस्टॉलमेंट्स भरनी है। लोन? इंस्टॉलमेंट?
मगर सुनैना, ये जगह और सारा खर्च तो ऋषभ ने खुद किया है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी कमाई खर्च कर इसे बनवाया है। और ये डॉक्यूमेंट्स तो वो हैं जिसमें उन्होंने ये सब आपके नाम कर दिया है। और 2 गाड़ियाँ भी इस ट्रस्ट के नाम से रेंट पे चलेंगी, जिसकी इनकम का चेक अगले 5 साल तक आपके अकाउंट में आता रहेगा। क्या? जी हाँ। मेरे लिए ये सब करके तुम कहाँ चले गए ऋषभ? मगर तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी।